साड़ी पहन के मेरी परीक्षा लेने आया। विचार करने लगे श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, और क्रोध आया और उसी क्रोध में बोल दिए, बालक और बालिका का जन्म तो नहीं होगा, लेकिन बांधी हुई तेरे साड़ी में लोहे का टुकड़ा निकलेगा और वो लोहे का टुकड़ा ही तेरे 56 करोड़ यदुवंशियों का अंत कराएगा, कृष्ण भी नहीं बचाएंगे। जाओ। हो गया भला, देर नहीं लगा। बालक लोग डर गए, अरे बाबा ने ऐसा कह दिया कि सच में ना हो जाए। जल्दी से वो साड़ी की गांठ खोली तो उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। क्या करें इस लोहे के टुकड़े को, हम श्री कृष्ण को कहेंगे तो दंड मिलेगा, मार पड़ेगी। नहीं, वहां नहीं कहेंगे। फिर भी डरते डरते जाकर राजा उग्रसेन को ये बात कही। भगवान की माया में मोहित कर लिया। राजा उग्रसेन ने भी, महाराज उग्रसेन जी ने भी भगवान श्री कृष्ण को ये बात कही, ये गलती है। हम आप अपने जीवन की हर बात भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो ये बात क्यों नहीं बताई? बोले भगवान की इच्छा थी कि मुझे कहो, नहीं बताई। बल्कि लोह गलाने वाले लोहार को बुलाया, लोहे के टुकड़े को अग्नि में रख करके भस्मीभूत राख बना दिया और उसे समुद्र की गहराई में फेंकवा दिया। समुद्र के लहरों से ठोकर लगते लगते वो चूरा प्रभास क्षेत्र में एकत्रित हो गया। ऊपर से काई जमी और एरन नाम के वृक्ष उगाए गए। स्थिति यहाँ तक पहुंचती, भगवान को मालूम। देवता लोग भगवान से प्रार्थना करने आए, जितने समय तक रहना था, 125 वर्ष पूरा होने वाला है। आप द्वापर के अंत का जो अवधि है, समय है मृत्यु लोक का, पूरा होने वाला है, पधारे। और इधर ऋषि मुनि देवता भगवान के दर्शन करने आए। देव ऋषि नारद जी पधारे। वसुदेव जी को भी मालूम चल गया हो। आज नारद जी की सेवा करी, पूजा करी। नारद जी से 9 प्रश्न कर दिया। भगवान की भक्ति, भक्त के लक्षण, भगवान के अवतार, भगवान के रंग, भगवान के कार्य, वैराग्य का लक्षण, ज्ञान, आज का वर्णन, इस प्रकार से संसार में माया और ब्रह्म की स्थिति, ये 9 प्रश्न करके वसुदेव जी ने नारद जी को पूछा। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और वसुदेव जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए महाराज विदेह जनक जी को याद किया। हे वसुदेव जी, जनक जी के दरबार में महाराज ऋषभ देव के 9 पुत्र जो 9 योगेश्वर बन गए थे, जनक जी के दरबार में बैठे थे। तो महाराज जनक जी ने ये 9 प्रश्न किया था। एक एक प्रश्न का उत्तर 9 योगेश्वरों ने दे दिया था। मैं तुम्हें वही सुना देता हूँ और संक्षिप्त में सबके उत्तर नारद जी ने सुनाया है। भक्त के लक्षण क्या है? वास्तव में भक्त का लक्षण तो है उसे हरि व्यापक सर्वत्र समाना ही दिखाई दे। कहीं पर भी कोई कार्य ऐसा न दिखाई दे जो संसार में किसी और के माध्यम से होता है। उसे बस एक व्यवस्था दिखाई दे, ये तो मेरे राम जी करते हैं, ये मेरे कृष्ण करते हैं, ये मेरी माँ करती है, ये मेरे शिव जी करते हैं, ये मेरे हनुमान जी करते हैं। जो अपने इष्ट हो उसे प्रत्येक कार्य की व्यवस्था में अपने इष्ट की स्थिति देखनी चाहिए। ये उनकी लीला है, उनका कार्य है, बस उनके अलावा कोई और कुछ नहीं है। भक्त वो है जो सब में अपने भगवान का दर्शन करे। भक्त सब में अपने भगवान का दर्शन करे। वर्णन करते हुए भगवान के अवतार की बात पूछी है, पुनः 24 अवतारों का वर्णन किया है। भगवान के रंग का बात पूछा है, भगवान के नाम करने वाली व्यवस्था फिर सुनाते हुए कहा है। भगवान प्रत्येक रंग में अलग अलग युगों में अवतार लेकर आते हैं। भगवान की माया और ब्रह्म के बारे में प्रश्न किया है, तो वास्तव में वही व्यवस्था है। वो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानो भाई। और भगवान की स्थिति का वर्णन किया है। 9 योगेश्वरों के द्वारा दिए हुए उन समक्ष समस्त
ज्ञान को, उत्तरों को देवर्षि नारद जी ने वसुदेव जी के लिए वर्णन करके सुनाया है। ये 11वें स्कंद में बहुत विस्तृत रूप से ज्ञान की व्याख्या है। इसे तो विशेष रूप से समय अवधि लेकर के और जब कहा जाए, सुना जाए तो बात बनती है। फिर भी हम आप ऐसी पावन पवित्र कथा के अंतर्गत उस पावन श्रृंखला को स्मरण कर लिए नारद जी ने वसुदेव जी को वर्णन करके सुनाया है और वर्णन करते हैं। सभी लोग प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए। सभी लोग प्रभास क्षेत्र में स्नान करने गए और जब स्नान करने गए हैं तो एक दूसरे के ऊपर पानी उलूचते हैं और जब उलझने लगे तो उसमें उस वृक्ष एरण के पत्ते आ जाते हैं और जिनके अंग में वो पत्ता स्पर्श करता है। दुर्वासा जी के श्राप से लोहे के टुकड़े से बने हुए, काई से बने हुए वृक्ष के पत्ते अंगुली में आकर दूसरे पर पड़ते हैं तो तलवार के समान बन करके शिरच्छेदन होता है और सहजता में मृत्यु हो जाती है। 56 करोड़ यदुवंशी पल मात्र में प्रभास क्षेत्र में समाप्त हो गए, कोई न बचा हुआ। भगवान श्री कृष्ण जानते थे मेरे जाने के उपरांत यदि सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कोई धर्म करेगा तो ये लोग ही करेंगे। बाकी जगह तो धर्म की स्थापना हो गई, ये लोग धर्म को बिल्कुल नहीं रहने देंगे। ऐसे भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ, भक्त मंडली के साथ वन प्रदेश में पीपल वृक्ष के नीचे जाकर लेट गए। अपने बाएं पांव पर दाहिना पांव रख लिया और उसी समय भगवान के पांव में चमकने वाले मणि को देखकर शिकारी ने मृग नेत्र समझकर बाण मारा है। तब देवता लोग प्रार्थना करते हैं, आपने अच्छी व्यवस्था बनाई, विमान तैयार है, चले। भगवान बताना चाहते हैं शायद राम के रूप में बाली को छुड़ करके बाणों से मारा था तो कर्म का प्रभाव यहाँ मुझे भी छूता है। यद्यपि मुझे कर्म कभी स्पर्श नहीं करता, नामे कर्मम लिप्यते, गीता में वो घोषणा है, लेकिन हमें आपको दिखाने के लिए ज्ञान हो जाए, विश्वास हो जाए, इसलिए ऐसी व्यवस्था है। और जब भगवान विमान में बैठने लगे उद्धव जी को दुख होता है। भगवान से प्रार्थना करते हैं अब मेरा बाकी शेष जीवन कैसे व्यतीत होगा, आज तो मुझे दिया हुआ बृहस्पति जी का ज्ञान भी काम नहीं आ रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी की प्रार्थना पर अपने सर्वस्व तेज को कलिकाल में प्राणी मात्र के उद्धार के लिए भागवत रूप में अपने चरितामृत के रूप में अपने समस्त तेज को स्थापित कर दिया है और उद्धव जी को कह दिया है इसी ज्ञान के आश्रय पर, इसी के भक्ति के आश्रय पर जब तक संसार में रहोगे सुख की अनुभूति होगी और जब इसकी विस्मृति होगी तो दुख होगा। वास्तव में कलिकाल में श्रीमद् भागवत महापुराण के जैसा कोई ग्रंथ नहीं जिसकी स्मृति ही सुख देती है, चाहे मानव जीवन के रूप में हो, चाहे देवतुल्य के रूप में हो, चाहे पितृतुल्य के रूप में हो, चाहे संसार के किसी कार्य की व्यवस्था में हो, चाहे जीवन जीने की शैली में हो, चाहे चारों आश्रमों में से ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास में से हो, चाहे चारों आयु में से बाल्यकाल पौगंड विवाह और वृद्ध अवस्था में से हो, किसी भी स्थिति में कहीं भी हो, सब प्रकार से कल्याण करने वाली परम मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की अद्भुत गाथा, अद्भुत ग्रंथ, अद्भुत चरित्र मानव जीवन के लिए परमात्मा श्री कृष्ण स्वयं ही परिवेश करके निवास करते हैं। इस पावन चरितामृत का हम आप पान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण तब उद्धव जी को थोड़ी ज्ञान देते जाते हैं और उस ज्ञान में जो चर्चा करते हैं वो भी बहुत विलक्षण है। उद्धव जी आप जानते हैं मेरे पूर्वज महाराज यदु और उनके गुरु थे दत्तात्रेय, और दत्तात्रेय ऐसे गुरुदेव का जब आगमन होता था तो मेरे पूर्वज कुछ न कुछ ज्ञान सीखना चाहते हमेशा, और जीवन जिज्ञासा से परिपूर्ण होना चाहिए, निरंतर ज्ञान पाने की लालच होनी चाहिए। तो एक बार मेरे पूर्वज महाराज यदु ने पूछा था, और जब पूछा था आपको इतना ज्ञान कहाँ से मिला, तो महाराज उन्होंने कहा था
मैंने एक से नहीं, दो से नहीं, अपने इस जीवन में 24 गुरु धारण कर चुका हूँ। इसलिए नहीं कि गुरु बदल लिया हूँ। दीक्षा गुरु एक है, लेकिन शिक्षा गुरु 24 जगह से मैंने शिक्षा ले ली है। और शिक्षा लेने का अभिप्राय, गुरु मानने का अभिप्राय, उनकी वो व्यवस्था जीवन में वैसी ही उतार कर रखना और उन 24 लोगों का नाम और उनसे ली हुई शिक्षा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को बताया। एक आध नाम, एक आध वर्णन मैं भी सुना देता हूँ संक्षिप्त में। मैंने बालक को गुरु बनाया, बालक से शिक्षा ले लिया। बालक मेरा गुरु है। अरे बालक गुरु है, हम बालक गुरु है, क्या शिक्षा लिया? बालक से मैंने शिक्षा ले लिया। भगवान की वाणी गीता में जो सुना जीवन में नहीं उतार पाया, लेकिन बालक को गुरु बनाकर उतार लिया। भगवान कहते हैं भूतकाल की चिंता ना करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में जियो। ऐसा किसी के जीवन में उतरता नहीं, लेकिन एक बालक केवल वर्तमान में जीता। पहले किसी ने चांटा मार दिया हो याद रखता नहीं, बाद में कोई चांटा मारेगा चिंता करता नहीं। चांटा मारने वाला व्यक्ति ही उसके मनपसंद चॉकलेट दे दे तो उसी की गोदी में जाकर गिरकर मारता है। बालक मेरा गुरु है, वर्तमान में जीता हूं। क्या हो गया, क्या होगा, इसी चिंता में मनुष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और वास्तव में शिक्षा लेनी चाहिए, जहां तक हो सके वर्तमान में जीवन जीना चाहिए। कन्या मेरी गुरु है। एक बार भिक्षाटन के लिए निकला, ऐसे किसान परिवार में गया जिसके घर में भाई और पिता थे और कन्या अकेली थी, कोई नहीं घर में। उसी कन्या का विवाह था और उसी कन्या को देखने के लिए घर में उसी के वर आए हुए थे, लेकिन तब तक भोजन के लिए व्यवस्था नहीं थी। उस कन्या को उखल में धान को डालकर मूसल से कूटना पड़ा। मैं भिक्षा मांगने पहुंच गया और जब वो धान कूटने लगी तो दोनों हाथों में भर भर की चूड़ियां पहन रखी थी। जैसे धान कूटने लगी तो उसकी चूड़ियां खनकती थी। उसने एक एक करके सब चूड़ियां उतार दी, दोनों में एक एक कंगन रखा। मैंने कहा देवी मुझे भिक्षा तो बाद में देना, लेकिन ये कंगन उतारने का रहस्य क्या है? उसने कहा महात्मन, जहाँ ज्यादा लोग होते हैं, आवाजें होती हैं, खनकती हैं, इनको अकेला छोड़ दो, आवाज नहीं होगी, अपने कार्य का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, मैं धान से चावल बना पाऊंगी। तब महात्मा दत्तात्रेय ने कहा मैंने उसको नमन किया, वंदन किया, गुरु बना लिया, मैं कभी झमेले में नहीं रहूंगा, अकेला रहूंगा, भगवान का भजन करूंगा। ऐसे 24 लोगों का नाम है। उसमें अजगर भी है, सर्प भी है, मधुमक्खी है, मधुमक्खी से शहद निकालने वाला है, बाण बनाने वाला है, कबूतर है, मृग है, ऐसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है। 24 लोगों का नाम लिया है, एक वेश्या का भी नाम लिया है। 24 लोगों से मैंने शिक्षा लेकर के उनको अपना गुरु बनाया। उन्हीं के दिए हुए शिक्षा से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। इसका मतलब मनुष्य का पूरा जीवन गुणग्राही होना चाहिए। जहाँ से भी मिल जाए, संसार के व्यवहार को चलाने वाला एक सिक्का भी कहीं मिल जाए, नाली में पड़ा हो, हम उठाकर उसे धोकर पवित्र मान कर रख लेते हैं। लेकिन इस अमूल्य जीवन को यदि श्रेष्ठ रूप से संसार सागर से पार ले जाने वाला हो, ऐसे व्यक्ति के आचरण को हम सद्गुरु मानकर जीवन में संभाल कर रख लें, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ऐसे परम अद्भुत मंगलमय चरित्र का वर्णन किया है, गायन किया है, सुनाया है। भगवान परम धाम के लिए चले जाते हैं। मंगलमयी कथाओं का वर्णन करते हुए हम आप इस पावन कथा को विराम की ओर अग्रसर करें। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। निश्चित रूप से परमात्मा का परम मंगलमय अद्भुत चरित्र हमें आपको जो सुनने के लिए मिलता रहा,
वो कोई साधारण नहीं था। भागवत महापुराण में भगवान महर्षि व्यास जी ने वर्णन करते हुए कहा है, कथा के अंत में भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए, और जो 2-4 बार कीर्तन करता है, कहने सुनने में जो पाप हो समाप्त हो जाते हैं, और उसी के पुण्य से जीवन श्रेष्ठ होता है और दुखों का समापन होता है। इसी मंगलमय श्लोक के साथ व्यवस्था को, कथा को विराम दिया। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम, नमामि हरिं परम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण जय वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। और महात्मा के अंत में वर्णन करते हुए भगवान व्यास जी ने कहा है, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का जो शाश्वत साधन है, जो प्रेम और आनंद रूपी फल को प्राप्त कराने वाला है, ऐसा मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण इस कलिकाल में समस्त जीवों के उद्धार के लिए राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी ने वर्णन करके सुनाया था। समस्त जीवों के उद्धार के लिए भी है, जिससे परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, जय जय श्री श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण
चारों आश्रमों के लिए और चारों आयु में रहने वाले सबके लिए। इसलिए उसमें जितनी भी व्यवस्था है वो ध्यान से आप सुनेंगे तो मालूम चलेगा। 4 वर्ण की, 4 आयु की, 4 आश्रम की सब व्यवस्थाओं का आश्रय लेकर के सुनाया है, ताकि ये कोई ना कहे कि ये कथा उनके लिए। कथा और सत्यनारायण व्रत के जैसा उसमें एक शब्द है बस, बाकी तो 4 लोगों की जीवन की घटना का वर्णन है। मैं संक्षिप्त भाव में निवेदन करूंगा। मुझे मालूम है आप सभी लोग पूर्णमासी पर श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, इसलिए नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी से प्रश्न करते हैं, कलिकाल में मनुष्य वेद के विद्या को नहीं जानेगा, सरलता में उसे धर्म कर्म पुण्य हो जाएगा, क्या करे? तब सूत जी कहते हैं, कलिकाल के मनुष्यों के उद्धार के लिए उनको पाप का परिणाम भुगतना न पड़े, इसीलिए देव ऋषि नारद जी एक बार भगवान लक्ष्मी नारायण से जाकर के यही पूछा। भगवान के धाम में जाकर दर्शन किए, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। नारद जी ने स्तुति करी, आप ही सर्वेश्वर हैं, आप ही सर्वस्व हैं, आप कृपा करें, आज मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। भगवान ने कहा, नारद जी बताओ किस लिए? तब नारद जी ने कहा, सब जगह घूमने के बाद मृत्यु लोक में गया था। मृत्यु लोक का मनुष्य अपने ही कर्म से दुखी हो रहा है, कैसे सुखी हो जाए? तो भगवान जी ने कहा, नारद जी मृत्यु लोक में कल काल में मनुष्य सत्य का आश्रय जब ले ले तो निश्चित रूप से सुखी हो जाएगा। इसलिए वो सत्य को भूल जाने के कारण दुखी है, सत्य को भूल जाने के कारण दुखी है। इसलिए मैं कहता हूँ सत्यनारायण का व्रत करे, आश्रय ले ले। तो नारद जी ने कहा, कलिकाल का मनुष्य सत्यनारायण का व्रत कैसे करेगा, सत्यनारायण का आश्रय कैसे लेगा? तो भगवान ने कहा, अनेक नाम रूपों में से सत्य तो मैं ही हूँ। यदि सत्य बोलने लग जाए, सत्य सुनने लग जाए, सत्य करने लग जाए तो उसे कभी दुख नहीं मिलेगा। लेकिन बोलता भी असत्य है, सुनता भी असत्य है, करता भी असत्य है। गलती यह है, चाहता अपने लिए सत्य है। तो नारद जी ने कहा, कलिकाल का मनुष्य भला कैसे उस सत्य को स्वीकार कर पाएगा, कब शुरू करे, कैसे करे? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं बाल्यकाल वाला ही कर सकता है, जवान ही कर सकता है ना, कोई भी किसी भी दिन सायंकाल की बेला में, किसी भी दिन का अर्थ है पूरी जिंदगी में, सायंकाल की बेला में अर्थ है जीवन बीत गया हो तो वृद्धावस्था भी चलेगा। एकत्रित होकर के बंधु बांधवों के सहित, इसका मतलब यह है अकेला व्यक्ति सत्य बोले तो सबका असत्य सुनना पड़ेगा। प्रयास ये करे नजदीक रहने वाले सभी सत्य बोलने वाले हों, एकत्रित होकर के और फिर प्रसाद बनावे, पंचामृत इकट्ठा करे और मेरी पूजा करे। अर्थात ये सब रख करके भगवान कहते मुझे याद करे और प्रसाद खाए तो बाद में उसे याद होगा। जिन भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लिया है, जिनके सामने प्रतिज्ञा किया है, उतनी देर जब झूठ नहीं बोलेगा तो प्रयास करेगा आज के दिन झूठ ना बोलूं, प्रयास करेगा अब 1 महीना झूठ ना बोलूं, प्रयास करेगा 1 वर्ष झूठ ना बोलूं, और जिस दिन प्रयास कर ले इस जन्म में झूठ ना बोलूं, उसी दिन उसे मेरी प्राप्ति होगी और सारे दुखों से दूर हो जाएगा। नारद जी के लिए भगवान जी ने बताया है। नारद जी लौट कर आते हैं, संपूर्ण रूप से मृत्यु लोक में सबको सुखी करना चाहते हैं। एक ब्राह्मण जो दुखी है, भिक्षा मांगते हैं काशी जी में। नारद जी ने पूछा, क्यों दुखी हो? बोले कुछ है नहीं इसलिए। बोले क्या करते हो? बोले भिक्षा मांगता हूँ। बोले सत्य का आश्रय ले लो। मांगने वाले भी सारा दिन सबसे यही कहेंगे बस रोटी खाना है दे दो। अरे बोले सत्य का आश्रय ले लो, मिलेगा। ब्राह्मण देवता ने सत्य का आश्रय लेकर के मांग किया, बहुत मिला।
अब पूजन की सामग्री लेकर के आए, व्रत किए, सुखी रहने लगे। एक बार वे व्रत करते थे, एक लकड़ी बेचने वाला आया, उसने उस ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा, विधि विधान पूछा, संकल्प ले लिया झूठ नहीं बोलूंगा, मतलब व्यापार भी झूठ का बहुत दिन नहीं चलता। नित्य अपने सत्य का आश्रय लेकर व्यापार करने लगा और उसी दिन प्रतिज्ञा किया, सत्य बोलकर व्यापार करूंगा, लकड़ी बेचूंगा, जो मिलेगा भगवान की पूजा करूंगा और उसे धन मिलता है। भगवान की पूजा की सामग्री लेकर जाके और व्रत करता है, पूजा करता है। वो ब्राह्मण भी अंत में भगवान के धाम को लकड़हारा भी परम मंगल में भगवान के धाम। ऐसे एक राजा चंद्रकेतु नाम के नदी के किनारे बैठ करके भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हैं। साधु नामक वैश्य ने देखा है, क्या मिलता है, किस लिए करते हो? मुझे तो राज्य मिल गया सत्य बोलने से, मैं भी सत्यनारायण का पूजा करूंगा, सत्य बोलूंगा, मुझे संतान चाहिए। पति पत्नी ने आश्रय लिया, एक सुंदर कन्या का जन्म होता है। प्रतिज्ञा करते इसके विवाह पर व्रत करूंगा, लेकिन जन्म से लेकर विवाह तक वे नहीं कर पाए, मतलब सत्य नहीं बोल पाए। अपने जामाता के सहित व्यापार करने जाते हैं चंद्रकेतु नाम के राजा के यहाँ। उनके यहाँ चोरी होता है, अकारण दंड इनको मिलता है और जब पश्चाताप गलानी होती है उनको और परिवार को, तो राजा को स्वप्न में दिखाई देता है, बंधन से मुक्त होकर चलते हैं और पुनः एक जगह विश्राम करते हैं। तो भगवान परीक्षा लेने पहुंचे, नाव में क्या है? बोले यहाँ भी लता पता है, फिर भी असत्य। भगवान ने वैसा ही बना दिया है, दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार से लौट करके आए हैं अपने राज्य घर परिवार के किनारे, लेकिन जैसे उनकी पत्नी ने सुना, वह दर्शन करने जाने लगी, तब तक एक घटना घटी थी। क्या? उनकी पुत्री किसी ब्राह्मण के यहाँ व्रत होते हुए देखा था और उसी का आश्रय लेकर घर में व्रत कर रही थी, पूजा कर रही थी, लेकिन पूजा को तिरस्कार से छोड़कर दर्शन करने जाती है, पति अदृश्य हो जाता है। फिर आकाशवाणी होती है, बार बार गलती करते हो दंड मिलता है। लौटकर पूजा करती हैं, अपने पति का दर्शन करती हैं, गृहस्थ जीवन मंगलमय हो जाता है। इसी प्रकार से महाराज मोरध्वज नाम के राजा का, उल्कामुख नाम के राजा का, इन सबके चरित्र को सुनाते हैं और जंगल में जाते हैं शिकार करने। ग्वाल वालों ने प्रसाद आगे रख दिया, लिया नहीं, लौट कर चले आए, राज्य नष्ट है, फिर लौट कर जाते हैं। ऐसे परम मंगलमयी कथाओं का वर्णन बार बार सत्यनारायण के मध्य में सुनाया जाता है। क्यों? हम लोग संसार के लालच में असत्य का आश्रय न लें। असत्य का आश्रय थोड़ी देर चलता है और सत्य का आश्रय ही पूर्ण रूप से धर्म की और उस परमात्मा की प्राप्ति कराता है। जिन जिन लोगों ने सत्य का आश्रय लिया है उनके अगले जन्म की भी कथा सुनाते हैं। कोई केवट बनकर भगवान को पाता है, कोई महाराज दशरथ जी बनकर फिर भी भगवान को पाता है, कोई मोरध्वज बनकर पुत्र कुआरे से चीरकर नाम यश और भगवान को प्राप्त कर लेता है। जिन जिन ने भगवान की भक्ति करी, सत्यनारायण का आश्रय लिया, उनको देखने में दुख भले ही मिला हो, लेकिन संपूर्ण जीवन सुख में रहा। ऐसे सत्यनारायण के आश्रय लेकर के जीवन जीना चाहिए। हम आप संक्षिप्त में कुछ ही शब्दों में, कुछ ही भाव में इस पावन कथा को श्रवण किए हैं। आप लोग निश्चित रूप से पूर्णमासी के व्रत पर व्रत करें, ना कर पाए तो भी इसका पाठ करें और निश्चित रूप से प्रसाद का वितरण करें और ये प्रतिज्ञा हो, आज प्रसाद खाया है, आज झूठ नहीं बोलूंगा। कभी ये प्रतिज्ञा हो जाए, इस प्रसाद से बने हुए रक्त का असर महीने भर है, झूठ नहीं बोलूंगा। कभी असर हो जाए, ये रक्त तो शरीर से जाने वाला नहीं, अब पूरे साल झूठ नहीं बोलूंगा। और जिस दिन असर ये हो जाए, अब झूठ काहे को बोलना। एक दिन लोग मुझे कहेंगे कि राम नाम सत्य है, तो मैं क्यों ना सत्य का आश्रय ले लूं। तो सत्यनारायण भगवान का उसी दिन जीवन में संपूर्ण रूप से प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे परमात्मा जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप परमात्मा की शरण ग्रहण करते हुए हम आप निश्चित रूप से उसी भगवान की शरणागति को ग्रहण करते हैं। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। और निरंतर 7 दिवस तक श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेकर के और हम आप परम मंगल में अद्भुत कथा सुन रहे थे।
परम वंदनीय गोलोकवासी महंत सोहन शाह जी महाराज, जिनकी 24वीं पुण्यतिथि है, ऐसे महापुरुष की 24वीं पुण्यतिथि पर भागवत जी के माध्यम से भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग्य सुदृढ़ हो जाए हमारे जीवन में। और इसकी जो भावांजलि है, पुष्पांजलि है, शब्दांजलि है, उस महापुरुष के चरणों में सादर समर्पित करते हुए हम सभी प्रार्थना करते हैं, आप नित्य निरंतर अपनी कृपा यहाँ आने वालों पर भी, अपने जनों पर भी और ना आने वालों पर भी बनाए रखना। हमारी सबकी ये भावांजलि आप स्वीकार करें और जैसी शक्ति और भक्ति आपने प्राप्त कराई है, निश्चित रूप से आगे भी आपकी कृपा बनी रहे। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ महापुरुष के चरणों में वंदन, आसन पर विराजमान परमाध्यक्ष वंदनीय पूज्य बाबा जी के चरणों में वंदन करते हुए और नित्य निरंतर जो 7 दिवस तक यजमान के रूप में रहे, उन सबका भी धन्यवाद करते हुए, और जो लोग आकर के इस कथा स्थल में गिनती के लोग आकर सुनते रहे, उनके लिए भी धन्यवाद और आशीर्वाद, और जो लोग अपने अपने घरों में बैठकर पावन कथा इस फेसबुक लाइव के माध्यम से श्रवण करते रहे, उनके लिए भी धन्यवाद और आशीर्वाद। और आप सभी के हृदय में विराजमान परम मंगलमयी झांकी का दर्शन करते हुए, और यदि किसी प्रकार से कोई त्रुटि हो तो पुनः क्षमा याचना करते हुए मैं वाणी को विराम दूं और फिर एक बार कह दूं, आप सबने कथा सुनी है, अपने पत्र पुष्प जरूर इस पावन स्थल के लिए अन्य माध्यम से, आज तो अनेक माध्यम है, आप लोग आते भी हैं, अन्य व्यवस्था से अपने श्रद्धा सुमन यहीं समर्पण करें। और जैसे कल की व्यवस्था है महाराज जी के मीडिया के माध्यम से आप सभी जानते हैं, उस व्यवस्था में सम्मिलित हूँ। अधिक कुछ न कहता हुआ एक बार पुनः भागवत जी को भगवान श्री राधा कृष्ण के जुगल चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन करते हुए सबके लिए मंगल कामना, और फिर अपने लिए भी भगवान के चरणों में नतमस्तक प्रणाम वंदन करते हुए मैं वाणी को विराम दूं। और आगे जैसे भगवान की इच्छा होगी, जैसी व्यवस्था होगी, वैसे हम लोग पुनः एकत्रित होकर भगवान की परम भूमि अद्भुत कथा श्रवण करेंगे। आज इतना ही, आगे जैसी व्यवस्था हो आरती करें। भागवत जी की पूजा में थोड़ी पूजा कर दीजिए, फिर आरती करें।